गांव हरियालीपुर में लोग अपनी अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग लोग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों में अक्सर एक रहस्यमयी, चमत्कारी जादूगर का जिक्र होता था, जिसकी अद्भुत शक्तियां और करामाती करतबों की चर्चे आसपास के इलाकों में होते थे। जादूगर का आगमन। एक सुनहरी दोपहर गांव में अजब गजब हलचल मच गई। दूर से एक लंबी सफेद चादर ओढ़े हुए गहरे नीले कपड़ों में सजे एक व्यक्ति ने गांव में कदम रखा। उसकी आंखों में एक अनोखा चमक थी, मानो कोई गहरा रहस्य छुपा हो। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए उसकी ओर देखने लगे। उसी वक्त बुजुर्ग दादा रामू ने कहा, देखो बच्चों, ये है वो चमत्कारी जादूगर जिसके बारे में मैंने बचपन से ही सुनाया है। जादूगर, जिसका नाम अर्जुन था, ने धीरे धीरे गांव के लोगों से मुलाकात की। उसने बताया कि वह दूर दराज के इलाकों से आया है, जहां उसने अद्भुत विद्या सीखी है। उसकी बातों में एक मधुरता और आत्मविश्वास था, जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। संकट की चेतावनी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में फसलें मुरझाने लगी, पानी की नदियां सूखने लगी और लोगों के मन में अंधकार छा गया। गांव के प्रधान श्री चरण ने अर्जुन से मदद की अपील की। अर्जुन भैया, हमारे गांव पर एक काली छाया मंडरा रही है। अगर अब तक कुछ न किया गया तो हमारा सारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, श्री चरण ने चिंता भरी आवाज में कहा। अर्जुन ने शांत मन से सुना और कहा, किसी भी संकट का सामना करने के लिए ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता होती है। मुझे कुछ दिन की जरूरत है कि मैं इस रहस्य का पता लगा सकूं। उसने गांव के बुजुर्गों से पुरानी पुस्तकों और गीतों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की। लोगों का मन अटपटा हुआ था, पर उनमें उम्मीद की एक किरण भी चमक रही थी। जादू का रहस्य और खोज। रात के सन्नाटे में अर्जुन अपने छोटे से आश्रम में बैठा विचारों में खोया था। उसने अपनी पुरानी यादों में खोकर उस गुरुदेव की शिक्षाओं को याद किया, जिन्होंने उसे बताया था कि प्रकृति ही असली जादू की साधना है। उसने अपनी पुस्तक खोली जिसमें एक रहस्यमयी मंत्र अंकित था, प्रकृति की प्रार्थना। अर्जुन ने समझा कि गांव के सूखते पानी और मुरझाते खेतों के पीछे एक प्राकृतिक अशांति है, जो शायद किसी प्राचीन श्राप के कारण हुई है। उसने तय किया कि वह उस रहस्य को सुझाने के लिए गांव के बाहर पास के जंगल की ओर जाएगा। जंगल में गहरी घाटियां, चमकती हुई नदियां और अनगिनत प्राचीन पेड़ थे, जिनमें से कुछ के बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं का निवास स्थान है। साहसिक यात्रा। अर्जुन सुबह सुबह अपने कुछ विश्वासी साथी गांव के 2 जवान राजू और मीरा के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। घने जंगल में अंधेरा, रहस्यमयी आवाजें और कभी कभी दिखाई देने वाले अदृश्य आकाशगंगाएं उन्हें डराने की कोशिश करती थीं। लेकिन अर्जुन का हौसला बुलंद था। उसने राजू और मीरा को समझाया, हर अंधेरे के पार उजाला छिपा होता है, हमें सिर्फ विश्वास और एक दूसरे का साथ चाहिए। जंगल की गहराई में चलते चलते उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, जिसे वर्षों से कोई नहीं देख सका था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अनेक जटिल नक्काशियां बनी थीं, जो प्रकृति के तत्वों जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती थीं। अर्जुन ने ध्यान से उन नक्काशियों का अध्ययन किया और महसूस किया कि इन सभी में एक ही संदेश छिपा है, संतुलन बनाए रखना। रहस्यमय परीक्षण। मंदिर में प्रवेश करते ही तीनों को एक विशाल कक्ष मिला जहां एक प्राचीन मूर्ति स्थित थी। मूर्ति के सामने एक शिलालेख लिखा हुआ था, जो प्रकृति से प्रेम करता है वही असली जादू जानता है। तभी अचानक कक्ष में धुएं के गुबार उठने लगे और एक अदृश्य शक्ति ने तीनों पर प्रश्न करने शुरू किए। अर्जुन से पूछा गया, क्या तुम जानते हो असली जादू क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, असली जादू मानवता, प्रकृति और सच्चे प्रेम में निहित है। इस उत्तर से वातावरण में हल्की सी रोशनी फैल गई और शिलालेख पर लिखे शब्द धीरे धीरे चमकने लगे। मूर्ति ने धीरे से अपना मुख खोला और कहा, तुम्हारे शब्द सत्य हैं, पर क्या तुमने प्रकृति की पुकार सुनी है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और मंदिर के बाहर से सुनाई देने वाले मधुर जल की कल को याद किया। उसने कहा, प्रकृति की हर धारा, हर पत्ते की सरसराहट में मुझे सच्चाई का एहसास होता है। मूर्ति की आंखों में चमक आए और उसने कहा, तो चलो अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव की पीड़ा मिटाओ। तुम्हें उस प्राचीन कुएं में जाना है, जो जंगल के अंत में है। वहां पानी का स्रोत छुपा है, जिसे प्रकृति ने छुपा रखा है ताकि संतुलन बना रहे। वापसी और समाधान। अर्जुन, राजू और मीरा ने मंदिर से प्राप्त संकेतों का अनुसरण करते हुए जंगल के सबसे दूरस्थ कोने की ओर यात्रा की। कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद वे एक प्राचीन पत्थर से बने कुएं के पास पहुंचे। कुएं से मधुर पानी टपक रहा था, परंतु वह पानी सूख चुका था।
अर्जुन ने समझा कि यहाँ प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। उसने कुएं के किनारे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया और अपने गुरुओं की सिखावनी को याद किया। कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा कि कुएं के अंदर से प्रकृति की आत्मा बोल रही है। आत्मा ने अर्जुन से कहा, जो सच्चे मन से जीवन में संतुलन चाहता है, उसे अपने भीतर की शक्ति जगानी होगी। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से कुएं के पत्थरों पर हल्के हल्के स्पर्श किया और एक मंत्र का जाप किया, जो उसने अपनी पुरानी पुस्तक से सीखा था। धीरे धीरे कुएं में फिर से पानी बहने लगा और उस पानी में एक अद्भुत चमक आ गई। वहीं से पानी बहकर गांव की तरफ लौट आया। जैसे ही गांव के किनारे पहुंचा, सूखे खेतों में फिर से हरियाली फैल गई, नदियां बहने लगी और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। गांव के लोग अर्जुन की इस करामाती शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। श्रीचरण ने सभी के बीच खड़े होकर कहा, आज हमने सीखा कि असली जादू हमारे अंदर और प्रकृति के साथ संतुलन में निहित है। नई सुबह का आरंभ। उस दिन के बाद अर्जुन को केवल एक जादूगर के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाने लगा। उसने गांव के बच्चों को प्रकृति के रहस्यों, धैर्य और सच्चे प्रेम की महत्ता के बारे में सिखाया। धीरे धीरे हरियालीपुर का नाम दूर दराज के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया और लोग ये समझने लगे कि असली चमत्कार बाहरी करामातों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे विश्वास और मानवता में निहित हैं। समय के साथ अर्जुन ने अपने ज्ञान और अनुभव को आगे बढ़ाया और उसने ये संदेश दिया कि जादू हमेशा हमारे आसपास है, यदि हम उसे समझने और अपनाने का साहस रखते हैं। गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा, जहां लोग प्रकृति की महिमा और उस चमत्कारी जादूगर की कहानियां सुनते और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम, सहानुभूति और संतुलन का उत्सव मनाते। समाप्ति। इस प्रकार चमत्कारी जादूगर अर्जुन ने न केवल एक गांव की मुसीबत दूर की, बल्कि लोगों के दिलों में आशा और विश्वास की नई किरण जगा दी। उसकी कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि जब हम प्रकृति और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तो हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है।